हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और ये तीसरा लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। उन दोनों लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ना है, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ देख लिया है। अब हम लोग एक नए चीज़ की तरफ आते हैं। कंजुगेट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। इसको कॉन्जुगेट को हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं, मॉडुलस को मापांक बोलते हैं। ठीक, नाम जान गए, बस उतना ही जानना है। अब आओ देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस क्या होता है। देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, ए प्लस आयोटा बी। ठीक, इसका जो कॉन्जुगेट होगा जेड के ऊपर एक ऐसे डंडी खींच दो, यानी इसे बोलते हैं जेड बार, जेड बार। ठीक, बी ए आर बार, इसे बोलते हैं जेड बार। और इसका क्या मतलब होता है, अगर आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर देते हैं तो जेड बार निकल जाता है, यानी कि ए माइनस आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा बी। तो ये हमारा हो गया जेड और ये हमारा हो गया जेड का कॉन्जुगेट। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट सिर्फ इतना होता है, यही इतना मतलब होता है। अगर ज्योमेट्रिकली देखें इसका मतलब, जैसे देखो ज्यामिति से कैसे देखेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपका रियल एक्सिस होगा और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, ये आप मान के चलो कि ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ये दो चीज हो गया। ठीक, ये तो पहले आप पता कर लिए। अब ए प्लस आयोटा बी, मान लो ए प्लस आयोटा बी को हम कहीं कहीं बिंदु के रूप में मान ए बी। ठीक, ये एक्चुअल में हमारा ए बी लिखा गया है, इसको पॉइंट के रूप में हम मान सकते हैं ए प्लस आयोटा बी को। मान लो ए भैया यहाँ है, बी यहाँ, यानी कि ए आयोटा बी कहीं यहाँ होगा, यानी कि ए प्लस आयोटा बी यहाँ होगा। ठीक, तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये हमारा, तो इसका अगर कॉन्जुगेट अगर हम जियोमेट्रिकली देखें तो इसके जस्ट नीचे होगा, यहाँ पे जस्ट जितना ये ऊपर है जितना यहाँ पे है, यानी कि ए माइनस आयोटा बी यहाँ होगा। अगर यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं और ये एक लाइन खींचते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जस्ट मिरर इमेज है इसका कॉन्जुगेट, तो इसी को कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है आप समझ गए होंगे। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए तो आपका कॉन्जुगेट निकल जाएगा। जैसे मान लो अगर 2 + 3 आयोटा का हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो सीधा है भैया 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। अगर कोई बोला -5 माइनस आयोटा का निकालो, -5 - 5 आयोटा का हमें कॉन्जुगेट बताइए, तो -5 और आयोटा की जगह माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 आयोटा। तो यानी कि सिंपल बात है, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, वही उसका कॉन्जुगेट निकल जाएगा। तो कॉन्जुगेट कैसे निकल जाता है, आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ज्योमेट्रिकली आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्जुगेट को दिखाते कैसे हैं। और ये ए प्लस आयोटा बी है तो इसका जस्ट मिरर इमेज ए माइनस आयोटा बी, यानी कि इसका कॉन्जुगेट होगा। ये आपका जेड है और ये आपका जेड बार है। ठीक, अब कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले हम मॉडुलस पढ़ेंगे फिर इन दोनों की प्रॉपर्टीज को आराम से डिस्कस करेंगे। अब मॉडुलस क्या होता है, पहले हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस को दिखाते हैं ऐसे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो इसके मॉडुलस को ऐसे दो, इसको क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे कैसे, मॉड ऑफ जेड, इसको पढ़ेंगे ऐसे। ठीक, अब ज्योमेट्रिकली देखते क्या है, ये हमारा मूल बिंदु है, आपको पता ही होगा कि ये हमारा मूल बिंदु से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो दूरी होती है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है उसे हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो भैया निकाल लेते हैं कैसे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है। आपको तो ये निकालने आता होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। ये आपका 2 पॉइंट दिया है ए बी और ये 0 0, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि यही जो लाइन है ये है हमारा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और इसका जो ये मॉडुलस है मॉड ऑफ जेड है। तो अब देखो कैसे निकाला जाता है। अंडर रूट में ये माइनस ये होता है उसका होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस ये होता है, यानी कि b - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि जो ये होगा आपका मॉड ऑफ जेड होगा, यानी कि ये जो लेंथ होगी ये मॉड ऑफ जेड होगी। और ये आपका निकल जाएगा a² + b², यानी कि आपको ये सिंपल सा एक फार्मूला मिल गया मॉड ऑफ जेड का, कि हमारा जो मॉडुलस का फार्मूला होता है वो √a² + b² होता है। अगर कोई दे दिया कि कोई चलो भैया मॉडुलस निकाल के दिखाओ, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको दे रहे हैं उनका चलो मॉडुलस निकाल के देखते हैं कैसे मॉडुलस निकलता है। ठीक, चलो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 +
2 आयोटा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका ये हमारा कॉम्प्लेक्स, इसका हमें पहले कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों निकालना है। पहले कॉन्जुगेट देखते हैं क्या होगा, 4 - 2 आयोटा हो जाएगा कॉन्जुगेट इसका। अब मॉड ऑफ जेड क्या होगा, मॉड ऑफ जेड हमारा √a² + b² होता है। ए क्या है, ये ए होता है और ये बी होता है, ठीक। ए क्या है, 4 है यानी कि 4 का स्क्वायर, बी क्या है 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 4 × 16 + 2 दूनी 4 यानी कि √20 हमारा मॉडुलस ऑफ जेड निकल गया √20। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, हमें ये पता चल गया है, ठीक। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं वो हमारा पता चल गया, और इन दोनों की ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता चल गई कि एक्चुअल में मॉडुलस होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट क्या होता है। अब प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर लेते हैं भैया। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर कॉन्जुगेट निकाल दो तो वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जैसे देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट निकाल लें, फिर से इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकाल दे रहे हैं तो क्या आएगा, 4 + 2 आयोटा हो जाएगा। यही वाला देखो पहले वाला आ गया ना, यानी कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वही वाला आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो जेड होता है उसके स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक। तो यानी कि ये सिंपल सा एक रिलेशन बन गया मॉडुलस और कॉन्जुगेट में। अगर कोई पूछे कि मॉडुलस किसी भी जेड के मॉड, देखो मॉड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉन्जुगेट में रिलेशन बताओ तो आप एक ही रिलेशन बताओगे, जेड × जेड बार बराबर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक। सिंपली इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो अगर कोई a + आयोटा b आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट a - आयोटा b होगा, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a² + b² आएगा। और देखो भैया, और हमारा जो मॉड ऑफ जेड होता है वो क्या होता है, √a² + b² होता है। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा। तो देख रहे हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a² + c², यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो ये आपका सिंपल सी एक वैल्यू निकल गई। तो यानी कि ये प्रूफ हो गया। अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के या उसका कॉन्जुगेट निकालो, अलग अलग जोड़ के कॉन्जुगेट निकालो, सेम। मल्टीप्लाई कैसे करना है ये लिखी गई है, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जोड़ेंगे तो आपका 2 × रियल ऑफ जेड आएगा, और अगर घटाएंगे 2 × इमेजिनरी ऑफ जेड आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस की प्रॉपर्टी में क्या है, अगर जेड का मॉड निकाल रहे हैं और अगर कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मॉड निकाल रहे हैं और माइनस ऑफ जेड का मॉड निकाल, ये तीनों का एक ही वैल्यू आएगी। यानी कि अगर हम चाहे इसका मॉडुलस निकालें चाहे इसका मॉडुलस निकालें, आएगा आंसर एक ही, ठीक। क्योंकि हमें सिर्फ a और b से मतलब होता है, प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं होता। दो को मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस निकालें या फिर अलग अलग करके मॉडुलस निकाल के तब मल्टीप्लाई करें, बात एक है। और z1 + z2 का अगर मॉड का होल स्क्वायर होगा तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं ये देख लो। z1 का मॉड का स्क्वायर, z2 के मॉड का स्क्वायर, 2 × रियल नंबर मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 × कॉन्जुगेट ऑफ z2, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। सेम चीज़ माइनस में भी होती है, अगर यहाँ पे माइनस होता यहाँ पे माइनस होता और सेम चीज़ होता। z1 + z2 का मॉड का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 मॉड का होल स्क्वायर को अगर आपस में ऐड करते हैं तो 2 × z1² + z2² आता है। सिंपल सा फार्मूला होता है। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी चीज़ बताई थी, क्या छोटी सी चीज़ बताई थी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आयोटा कभी धरती पे नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप उसको उसके देखो जनरली जब मैंने आपको डिवीज़न, अब देखो भाग कैसे देते हैं, भाग मैंने पिछली बार बताया था, अब यहाँ पे वही चीज़ बताऊँगा। जैसे देखो 2 + 3 आयोटा और 3 - 2 आयोटा को आपस में डिवाइड करना है। तो ये जो नीचे वाला होता है ना उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, उसके कंजुगेट से, यानी कि 3 + 2 आयोटा, इसका 3 - 2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा 3 + 2 आयोटा, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हम ये चीज़ करते थे। एक्चुअल में इसे कंजुगेट बोलते हैं। वहाँ पे मैंने कंजुगेट नहीं बोला था इसलिए क्योंकि मैंने कंजुगेट बताया नहीं था, इसलिए वहाँ पे नहीं बोला मैंने, और यहाँ पे कंजुगेट मैं इसको बोल रहा हूँ, यानी कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपके बीच में एक रिलेशन था, जेड और जेड बार को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर निकल के आता है। अगर हम जेड इनवर्स निकालना चाहें यहाँ से, यानी जेड इनवर्स मतलब 1/z, 1/z अगर यहाँ से हम निकालना चाह रहे हैं तो क्या आएगा, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/z बनेगा, 1/z बनेगा तो इधर जेड बार और
मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये बनेगा। यानी कि हमारा एक नया फार्मूला यह निकल गया कि ये हमारा जेड इनवर्स लिखा गया है और जेड इनवर्स का फार्मूला ये है। अब कोई अगर आपको बोल दे कि 2 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप कैसे बताओगे? पहले तो इसका आप ले लोगे पहले तो इसका आप कंजुगेट ले लिए और इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। मॉडुलस इसका क्या होगा? 2 दूनी 4 + 3 त्रिक का 9 का अंडर रूट, 9 4 13, तो अंडर रूट में 9 4 13, तो और जल्दी से निकल गया भैया इसका। तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि कंजुगेट क्या होता है और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो बहुत ईजी था कंजुगेट और मॉडुलस, और मैंने ज्योमेट्रिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से आपको दिखा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट क्या होता है वो भी पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, तब जाके उस तरीके से, और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इसमें बहुत मजा आया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की लेक्चर सीरीज जो चल रही है उसमें बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।